राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी रीजनिंग की क्लास में, जहां हम अपना देखने वाले हैं डायरेक्शन। आप लोगों को पता था कि हम दिशा के बारे में पढ़ रहे हैं कि हमें डायरेक्शन किस प्रकार से सॉल्व, डायरेक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं। ये देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगर पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पहले डायग्राम बना लेंगे जिसमें अपनी दिशा निर्धारित कर लेंगे। आपको पता है कि ऊपर क्या होता है, ऊपर से ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर। उसके बाद उसके जस्ट नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। पूर्व ये हमारा होता है एंड देन पश्चिम ये होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच कौन सी हमारी दिशा आती है, उत्तर पूर्व आती है। ठीक है, इन दोनों के बीच हमारी क्या आती है, दक्षिण पूर्व आती है ना। और इन दोनों के क्या बीच में क्या आता है, आपका पश्चिम दक्षिण आता है, और यहाँ पे हमारा क्या आता है, उत्तर और पश्चिम आता है। ठीक है, हमने यहाँ पे ये क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हम वो देखेंगे। क्या कह रहा है, यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए। अब देखिए उत्तर हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, तो मतलब हम यहाँ पे ऐसे एक सिंपल एक ड्रॉ कर लेंगे फिर से। ठीक है, समझने के लिए, बाकी आपको जब आ जाएगा तो आप ऐसे फटाक से बताएंगे, एक ही मतलब दो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप, क्योंकि आपको याद रहेगा कि कौन सी दिशा कहाँ है। तो देखिए उत्तर हमारा कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। तो इसको क्या बोल रहा है, इसको बोल रहा है उत्तर और पश्चिम बोल रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए। अगर पश्चिम को क्या कहा जाए, दक्षिण पश्चिम, और पश्चिम की रियल वैल्यू जो है कहाँ पे है, देखिए पश्चिम यहाँ पे होता है, मतलब यहाँ पे होता है। यहाँ को क्या बोल रहा है आपका, यहाँ को आपको बोल रहा है कि ये क्या है, आपका दक्षिण पश्चिम है। ठीक है, इसको आपको दक्षिण पश्चिम बोल रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है, दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए। आपका दक्षिण कहाँ पे, यहाँ पे होता है, मतलब इसको क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व कह रहा है। ठीक है, इसको आपको दक्षिण पूर्व कह रहा है, और इत्यादि, मतलब इसी तरीके से, मतलब अगर क्रम चेंज हो जाए उसके बाद पहले देखिए फिर क्या कह रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए और फिर बाएं मुड़े, फिर सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़े तो वह किस दिशा की ओर होगा। सबसे पहले हमारा इतना जो है क्लियर हो चुका है। अब हम इसकी पूरी दिशा क्लियर कर लेते हैं, फिर देखिए हमारा कैसे आंसर आता है। देखिए अगर आपको पता है कि इसके बीच में भी आपकी जो है दिशाएं कटती हैं। ठीक, ये आपका अगर दक्षिण पश्चिम है तो आपको पता है, देखिए यहाँ भी आपका दक्षिण है, तो मतलब इधर भी दक्षिण, इधर भी दक्षिण, मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपका दक्षिण होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आपका इधर दक्षिण था, और ये आपका दक्षिण है, तो यहाँ भी दक्षिण आपका दिखा रहा है, यहाँ भी दक्षिण दिखा रहा है, तो यहाँ पे भी दक्षिण है, यहाँ पर भी दक्षिण, इसका मतलब यहाँ पे आपका दक्षिण होगा। अब दक्षिण इधर है तो पूर्व ये दे रहा है, तो मतलब ये क्या होगा, आपका पूरब होगा। और ये आपका दक्षिण यहाँ पे पश्चिम है, तो पश्चिम आपका ये हो गया। देखिए पूर्व इधर, पश्चिम इधर। अब देखिए दक्षिण इधर है, तो नॉर्मल सी बात है कि आपका उत्तर कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, और इन दोनों के बीच ये रेखा है, दिशा है, तो कहाँ होगी, ये उत्तर पूर्व होगी। अब आपकी पूरी दिशा आपको पता चल चुकी है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम में, पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाता है। कहाँ पे है वो, पहले दक्षिण पश्चिम में है, तो आपका दक्षिण पश्चिम कहाँ है, आपका दक्षिण पश्चिम ये रहा, और दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाता है। उत्तर पूर्व कहाँ, यहाँ जाता है वो। ठीक है, यहाँ आ गया। अब यहाँ से कह रहा है कि ओर जाए और फिर बाएं मुड़े। अब देखिए अगर वो यहाँ पे है तो इसका दाहिना तो नीचे होगा, और बायां कहाँ होगा, ऊपर की साइड होगा, और बाएं मुड़े और सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़े। अब देखिए अगर ये दोबारा यहाँ से यहाँ जाता है तो मतलब कहाँ पहुँचता है, ये आपका उत्तर में पहुँचता है। ठीक है, यहाँ पहुँच गया, और यहाँ से क्या कह रहा है, फिर बाएं मुड़े। अगर ये यहाँ पे है, यहाँ से फिर अगर दाहिना और बायां मुड़ेगा तो कहाँ आएगा, उत्तर पश्चिम में आएगा। ठीक है, फिर बाएं दोबारा मुड़ेगा तो फिर ये नीचे आएगा ना, नीचे आ गया आपका। उसके बाद कह रहा है मुड़े तो वह किस दिशा में है। अगर वह फिर नीचे आ गया तो वह कहाँ आ गया, जहां से चला था भाई वहीं पे फिर आके पहुंच गया ना, मतलब आपका उत्तर पूर्व ही आके आपका पहुंच गया। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, मतलब आपको डिग्री घुमाने की जरूरत ही नहीं है, देखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे आप सॉल्व करेंगे। पहले सारी रेखाओं को बना लीजिए, उसके सारी दिशाओं को बना लीजिए, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि यदि, पहले हम रेखा वो बना लेते हैं, अपनी दिशा बना लेते हैं। ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, और ये हमारा पूरब हो गया, और ये हमारा पश्चिम हो गया। ठीक है ना। अब देखिए इसमें आपका कहीं भी आपके बीच की दिशाओं का वर्णन नहीं किया, इसलिए हम और बीच में नहीं देखेंगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं। यदि दक्षिण को पूरब कहा जाता है, आपका दक्षिण यहाँ पे है, एक और बना लीजिए यहाँ पे। दक्षिण को क्या कह रहा है, पूर्व कह रहा है। अब पूर्व इधर हो गया तो जाहिर सी बात है कि इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, पश्चिम होगा। ठीक है,
पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, आपका पश्चिम यहाँ, इसको अगर दक्षिण बोल दिया जाए, अगर इधर दक्षिण बोला तो इधर क्या होगा, आपका उत्तर होगा। ठीक है, आपका ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए कह रहा है और आगे परिवर्तन जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। आपका ये ऊपर होता है तो उत्तर आपका कहाँ दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, पश्चिम दिखा रहा है। तो इसमें आपका राइट आंसर बी है, बी में हमारा पश्चिम राइट आंसर है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। दैट्स इट, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए। चलिए हम पहले सबसे पहले ड्रॉ करते हैं अपना रामबाण। क्या कह रहा है, ये हो गया आपका उत्तर, दक्षिण, पूर्व एंड देन पश्चिम। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए। आपको पता है उत्तर पश्चिम आपका कहाँ होगा, यहाँ पे होगा ना, उत्तर पश्चिम ये हो गया। हम यहाँ पे पहले बना लेते हैं। ठीक है, उत्तर पश्चिम को क्या कह रहा है, पूर्व कह रहा है। तो यहाँ पे आपका उत्तर पश्चिम, इसको आपको क्या कह रहा है, पूर्व कह रहा है। अगर ये पूर्व हुआ तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, आपका पश्चिम होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए। देखिए दक्षिण यहाँ पे है, पश्चिम यहाँ पे है, ये वाला जो यहाँ पे ड्रॉ होता है, यहाँ पे जो दिशा होती है, इसको क्या बोल रहा है, इसको क्या बोला जाए कि दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए। इसे क्या बोला जाए, इसे उत्तर कहा जा रहा है। ठीक है, तो आपको जाहिर सी बात है उत्तर अगर इधर है तो दक्षिण कहाँ होगा, इधर होगा। ठीक, अगर इसी तरह परिवर्तन जारी रहे तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा, जो आपका नीचे यहाँ पे है इसको क्या कहा जाएगा। देखिए मतलब इसी का बताना, ये उत्तर है ये पश्चिम है, तो इसको क्या कहेंगे भैया, उत्तर पश्चिम ही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे, कुछ और मतलब आपको कुछ दिख रहा है। आपका ऑप्शन नंबर 20 में दिया गया है उत्तर पश्चिम, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व, यहाँ पे आपका उत्तर होता है, यहाँ पे पूर्व होता है, यहाँ पे पश्चिम होता है, यहाँ पे दक्षिण होता है, और उत्तर पूर्व आपका कहाँ होता है, यहाँ होता है। उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए तो यहाँ पे देखिए आपको इसको क्या बोलेंगे हम, दक्षिण पूर्व बोल दिया। ठीक है, तथा पश्चिम को उत्तर कहा जाए। पश्चिम आपका कहाँ होता है, यहाँ होता है, इसको क्या बोला जाए, उत्तर। अगर इसे उत्तर बोला जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, दक्षिण होगा, और आपका दक्षिण, अभी देखिए और आगे देख लेते हैं, उत्तर कहा जाए। आगे भी परिवर्तन यही जारी रहे तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा। देखिए आपका इसी से आपका पूरा राइट, देखिए अगर इसे उत्तर कहा जा रहा है तो इसे दक्षिण कहा जाएगा। अब देखिए ये दक्षिण हो गया आपका, इधर दक्षिण है, इधर दक्षिण है, तो इधर आपका क्या होगा, पूर्व होगा ना, क्योंकि भाई ये इससे तो इसने ये ले लिया, दोनों दिशाओं के बीच वाला निकालते हैं तो पूरब यहाँ होगा, तभी तो बीच में हमारा दक्षिण पूर्व होगा। और अगर पूरब इधर है तो पश्चिम कहाँ होगा, यही तो होगा। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा। आपका दक्षिण पश्चिम होता कहाँ है, दक्षिण पश्चिम आपका यहाँ पे होता है। देखिए दक्षिण ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, मतलब यहाँ की जो दिशा है इसको क्या कहा जाए। देखिए यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पे पश्चिम है, तो इसको क्या कहेंगे हम, उत्तर और पश्चिम कहेंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसमें सही है, आपका उत्तर पश्चिम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम यही एक टाइप पढ़ेंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।